एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन विद आनंद में। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टोटल, एवरेज, प्रोडक्ट और सम इफ के फंक्शंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ आईडी नंबर्स, मैथ, एसएस, साइंस और टोटल कुछ मार्क्स टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5 कुछ सीरियल नंबर दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ हमने मार्क्स लिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम का। सम के फार्मूले से हम टोटल निकालते हैं। जैसे हमारे सामने मैथ, एसएस और साइंस 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और हमें इसका सम निकालना है। तो जैसे हमने इक्वल टू लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट के अंदर हमें C2 हमारी ये वैल्यू है, C से लेकर E तक। C2 2 हमारी रो है और E2 C2 से लेकर E2 तक का डाटा हम टोटल कर देंगे। ये देखिए हमें इसका टोटल मिल गया है। अब हम इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। इस तरीके से आप टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के बाद फिर आप उसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे, चलते हम सीट नंबर 2 पे। यहाँ हमें एवरेज निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला है AVERAGE, एवरेज। आपने फार्मूला सही टाइप करना है और फिर आपको रेंज उसी प्रकार से सिलेक्ट करनी है जैसे आपने सम में सिलेक्ट की थी। ये देखिए जैसे हम एंटर दबाएंगे ये हमारी एवरेज आ जाएगी। इसको पकड़ के भी आपने कंट्रोल D कर देना है, ये ड्रैग हो जाएगा। अगर हमें दशमलव को कम करना है तो हम यहाँ से दशमलव को कम कर सकते हैं। ये देखिए ये दशमलव बढ़ाने के लिए है और ये घटाने के लिए। अब हम चलते हैं गुणा कैसे करते हैं। प्रोडक्ट, जैसे आपके पास कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उनकी रेट दी हुई है और क्वांटिटी दी हुई है और यहाँ हमें अमाउंट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आइटम में A, B, C, D और E, कोई भी आइटम हो सकता है आपके पास, उसका हमें रेट लिख लेना है। रेट जैसे कोई वस्तु हमारे पास 160 रुपये और उसकी क्वांटिटी हमने 30 रखी है, तो हम यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट का। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हमें रेंज सिलेक्ट कर देनी है, एंटर दबाएंगे। इस तरीके से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे कोई वस्तु 120, कोई वस्तु 150, कोई वस्तु 138, इस तरीके से हमें एंट्री कर लेनी है अलग अलग। यहाँ पे हमें 40 kg, यहाँ 50 kg और यहाँ 30 kg और यहाँ 60 kg लिख लेना है। अब हमें इसी प्रकार से जो फार्मूला हमने पहले लगाया था उसी प्रकार से हमने इस फार्मूले को लिखना है और एंटर दबाना है ऐसे, और इसको पकड़ के खींच लेना है। प्रोडक्ट के फंक्शन से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर हमें इसमें टैक्स भी मिल रहा है, टैक्स जैसे कि 12% है, तो हम यहाँ पे टैक्स की 12% की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें यहाँ पे टैक्स भी निकालना है और इसमें जोड़ना भी है। इक्वल टू D2 का हमें निकालना है यहाँ पे 12%, तो आपने वही स्टार का निशान लगा देना है और परसेंटेज 12 के बाद परसेंटेज भी लगा देनी है जिससे ये 12% निकल जाए। ये देखिए हमने इसका 12% निकाल दिया है। इसको भी आप ड्रैग कर सकते हो। अगर इसमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो आप इसमें डिस्काउंट भी डाल सकते हो। डिस्काउंट जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है, हमें इसका 5% डिस्काउंट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5%। तो इस तरीके से हमारे सामने इसका 5% आ जाएगा। अब हमें इसको पकड़ के ड्रैग कर लेना है। अब आएगा हमारे सामने नेट बिल। नेट बिल निकालने के लिए हमें डिस्काउंट को घटा देना है और टैक्स को जोड़ देना है। जैसे ये देखिए D2 प्लस और माइनस E2। D2 4800 में 576 को जोड़ देंगे जो कि 12% वैल्यू है, और डिस्काउंट को घटा देंगे क्योंकि डिस्काउंट हमें काटना है इसमें से। तो हमारा 4800 में 576 जुड़ गया और 240 को हमने घटा लिया, हमारा आंसर 5136 आ गया है। तो देखिए किस तरीके से हमने टोटल, एवरेज, प्रोडक्ट और उसके ऊपर टैक्स लगाया है।
अगली वीडियो में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें हमारे पास कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे ABC। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें मेल और फीमेल की सैलरी निकालनी है। अब जैसे हमारे सामने कुछ मेल दिए हुए हैं और फीमेल दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ नाम है और उनके मेल फीमेल है, सैलरी दी हुई है। अगर मुझे कहा गया है कि मुझे मेल और फीमेल की सैलरी का टोटल करना है, तो देखिए किस तरह से हम टोटल सैलरी निकालते हैं। इक्वल टू, ये फार्मूला लगेगा सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ आपसे कहा गया है सम इफ के फंक्शन में रेंज आपके सामने दी हुई है। ये जो हमारे जेंडर हैं उसमें जितने भी मेल फीमेल हैं उसमें से हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है, रेंज को। उसके बाद हमें लेना है क्राइटेरिया। जैसे कि हमने इस रेंज में सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया और हमारा जो क्राइटेरिया है वो M रहेगा, मेल, M फॉर मेल और F से फीमेल। अब हमें कॉमा लगाना है और फिर हमें लगा देना है सम रेंज को। ये हमारे सामने है सम रेंज, हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर दबा देना है। ये देखिए हमारी जो मेल का टोटल है वो आ चुका है 21,102। अगर मुझे फीमेल का भी टोटल निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मैं उसी प्रकार से पहले अपनी रेंज सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद क्राइटेरिया चुनूँगा और उसके बाद सम रेंज को चुनूँगा। सम रेंज जो कि मेरा टोटल वैल्यूज़ है जो हमने आंकड़ों के रूप में मिल रही है वो। अब इसका हमने एंटर दबा देना है। अब इसका हम दोनों का टोटल कर लेते हैं, हमारे सामने मेल और फीमेल का आंसर आ जाएगा 44,764। वैसे इसका क्रॉस चेकिंग करें हम तो यहाँ पर भी हम टोटल निकाल के देख लेते हैं एक बार, तो यह भी हमारे सामने 44,764 है। तो यहाँ हमने मेल फीमेल का टोटल निकाला है। आगे देखते हैं, क्या इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जैसी ये संख्याएं हैं, इसमें अगर मैं कहूँ कि हमें जितनी भी ये संख्याएं हैं इसमें से 5,000 से बड़ी, मतलब हमारा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मतलब हमें कुछ संख्याओं की काउंटिंग करनी है, 5,000 या उससे बड़ी कुल कितनी संख्याएं हैं, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे सामने रेंज है और हमारा क्राइटेरिया होगा 5,000 से बड़ी संख्याओं का। हमारी सारी संख्या हमने सिलेक्ट कर ली हैं रेंज के रूप में और क्राइटेरिया के रूप में हमने लिया 5,000 को, कि वो हमें ये बताए कि इन सभी संख्याओं में 5,000 से बड़ी कुल कितनी संख्याएं हैं। 3 संख्याएं हैं, ये और ये। इन 3 संख्याओं का अगर टोटल करना चाहें हम तो उसको भी हम सम इफ से ही टोटल में कर सकते हैं। देखिए इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारी रेंज है जिसमें आंकड़े हैं, उसके बाद क्राइटेरिया हम लेंगे वही 5,000 से बड़ा। अब अगर इन सभी संख्याओं का हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम चाहते हैं कि 5,000 से बड़ी संख्याओं का ही टोटल करके दें, तो ये हमें टोटल करके दे देगा। तो इस तरीके से हमने सम इफ और काउंट इफ का फार्मूला सीखा। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया टोटल कैसे निकालते हैं, दूसरी वीडियो में सिखाया मैंने एवरेज कैसे निकालते हैं, तीसरी टेबल में मैंने सिखाया कि एक आइटम्स से उसकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट, उस पर टैक्स डिस्काउंट के साथ नेट बिल कैसे निकालते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हमें कुछ नाम और उनके जेंडर दिए हुए हैं, उसमें से हमें किस तरीके से मेल और फीमेल का डाटा अलग करना है और उसका टोटल निकालना है। ये इस वीडियो में हमने सीखा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।